नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एनआईए ने मलिक को आरोपी साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा दी थी। 10 मई को मलिक ने सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें कड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत शामिल थे। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के मुखिया यासीन मलिक को 2019 में एनआईए ने 2017 में खोले गए एक आतंकी संगठन के जोड़ने और उनको फंडिंग प्राप्त करने के मामले में गिरफ्तार किया था। अपनी जांच में एनआईए ने कहा कि कश्मीरी अलगाववादियों को पाकिस्तान से धन प्राप्त हो रहा था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और हिफ्जुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन शामिल थे, ताकि पथराव करा के घाटी को जलाकर परेशान पैदा की जा सके, स्कूलों की हड़ताल और विरोध का आयोजन कर सके। आइए जान लेते हैं थोड़ा यासीन मलिक का इतिहास। यासीन मलिक का जन्म 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के घनी आबादी वाले मैसूमा इलाके में हुआ था। 1980 में सेना और टैक्सी ड्राइवरों के बीच एक विवाद को लेने के बाद कहा जाता है कि वो एक विद्रोही बन गया था। उसने ताला पार्टी नामक एक पार्टी का गठन किया, जिसने एक क्रांतिकारी मोर्चा बनाया, राजनीति सामग्री का मुद्रण और वितरण किया और गड़बड़ी पैदा की। उसका समूह शेर कश्मीर स्टेडियम में वेस्टइंडीज के साथ 1983 के क्रिकेट मैच को रोकने के प्रयास में शामिल था। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभाओं को परेशान कर रहा था और मकबूल भट्ट की फांसी का विरोध कर रहा था। उसके बाद मलिक को गिरफ्तार किया गया और 4 महीने तक हिरासत में रखा गया। उसने किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उसे संविधान में विश्वास नहीं था। जेल से निकलने के बाद मकबूल भट्ट के साथ JKLF की नींव रखी गई, जिसके साथ अमानुल्लाह खान भी था। जून 1976 बर्मिंघम में प्लेबिसाइड फ्रंट के तत्कालीन UK चैप्टर से की थी। इसने पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में मुजफ्फराबाद में अपने कार्यालय स्थापित किए और उसके तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर में तोड़फोड़ की गतिविधियां शुरू कर दी और घाटी में एक आतंकवादी समूह बन गया। कहा जाता है कि यासीन मलिक 80 के दशक के अंत में पाकिस्तान से हथियारों के प्रशिक्षण के साथ लौटने के बाद समूह में शामिल हुआ था। एनआईए की जांच रिपोर्ट कहती है यासीन मलिक 65 से भी ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इनमें ज्यादातर हत्या के प्रयास, दंगा और देशद्रोह की। यासीन मलिक 1979 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी शामिल था और 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या में भी शामिल रहा। अगस्त 1990 में यासीन मलिक को घायल हालत में पकड़ लिया गया। उसे मई 1994 4 साल तक जेल में रखा गया था। हामिद शेख को भी 1992 में पकड़ लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान समर्थक गुरिल्लाओं का मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा रिहा कर दिया गया था। मई 1994 में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद यासीन मलिक ने JKLF के अनिश्चितकालीन युद्ध विराम की घोषणा की। 2009 में यासीन मलिक ने पाकिस्तानी कलाकार मिशेल हुसैन मलिक से शादी की और मार्च 2012 में रजिया सुल्ताना नाम की एक लड़की के पिता बने। 10 मई 2022 को मलिक अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया। मलिक ने अपनी प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी वकील नहीं होने का फैसला किया और खुद के लिए अकेला पेश हो रहा था। अदालत ने मलिक को आरोपों की व्याख्या करने और परिणामों को समझने के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया। मलिक ने न्याय मित्र से पुष्टि की कि वो आरोपों का मुकाबला नहीं करना चाहता था और जो भी कुछ उसके ऊपर आरोप लगे थे उसका सामना करने को तैयार था। यासीन मलिक ने एक मुख्य धारा के कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और 1990 के दशक में अहिंसक अलगाववादी की ओर मुड़ने से पहले कई वर्षों तक खुलेआम उग्रवाद से गुजरा। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि एनआईए की मौत की सजा की मांग को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मलिक को कड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता सहित विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग जेल की सजा सुनाई। अदालत ने मलिक पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया। आजीवन कारावास की सजा 2 अपराधों के लिए दी गई थी। IPC की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और UPA की धारा 17 आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना, ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। एनआईए ने पहले विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह को इन चैम्बर कार्रवाई में बताया था कि मलिक कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए भी जिम्मेदार था। हालांकि यासीन मलिक के कोर्ट सलाहकार ने सजा कम कराने की मांग की और मलिक ने कहा कि वो दया के लिए भीख नहीं मांगेगा और अदालत अपने विवेक पर फैसला कर सकती है। मलिक ने यह भी कहा कि अगर इंडियन इंटेलिजेंस ये साबित कर देता है कि वो 28 साल में किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल था तो वो राजनीति से संन्यास ले लेगा और फांसी को भी स्वीकार कर लेगा। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि चूंकि उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए मामले के तथ्यों पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है और उसे पहले ही मौका दिया जा चुका है। दलीलें सुनने के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।